कहा जाता है कि तंत्र आप बिना एस्ट्रोलॉजी सीखे नहीं कर सकते, और अगर आप ओके। करते हो तो कई बार आपके चांसेस हैं कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो हस्बैंड एंड वाइफ अगर एक दूसरे के ऊपर वशीकरण भी करे या तंत्र मंत्र भी करे, इट इज स्टिल एक्सेप्टेबल जब तक वो एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचा रहे, इट इज ओनली बेनिफिटिंग देम। हाउ ट्रू इज इट? देखिए, ज्ञान बहुत है संसार में, आप सिर्फ प्रेयर करने से आपको जो ब्रह्म ज्ञान है वो आपको नहीं मिलेगा। आपको बियॉन्ड योर हाईएस्ट पोटेंशियल आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप माँ दुर्गा बन जाओगे तो वो नहीं होगा। Right. आप महादेव बन जाओगे तो वो नहीं होगा। जो आपकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही आपका ब्रेन एक्सपैंड करेगा। कई लोगों को लगता है कि अरे थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन हो गया मतलब तो मैं तो बाप रे महादेव बन गया। हर किसी को आजकल के जमाने में महादेव बनना है, थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन, इतने सारे वीडियोस, इतने सारे क्या बोलते हैं सब्लिमिनल थर्ड आई एक्टिवेशन। अरे क्यों भाई, महादेव बन के किसको डिस्ट्रॉय करना है आपको? तांत्रिक लव संस्कृति में हमारे जो स्क्रिप्चर्स है उसमें कई प्रकार की योनियों के बारे में बताया गया है, बात की गई है। वैसे स्त्रियों के भी कई प्रकार की योनियां होती है। कौन से तंत्र में आगे जाएगी वो उसकी योनि के बेसिस पे डिसीजन होता था। ओके। योनि का जो साइज है वो क्या है और किस बेसिस पे कौन सा तंत्र ये लड़की लेने में सक्षम है, या फिर वो कौन सा ये बगलामुखी लेगी यानी इसमें स्तंभन वाली कैपेसिटी है, कि ये कामाख्या लेगी इसमें वशीकरण वाली कैपेसिटी है। सो पूनम, तंत्रा एंड एस्ट्रोलॉजी ये इकट्ठे बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड करता है। क्या ये रेगुलर एस्ट्रोलॉजी जो है उससे काफी डिफरेंट है? इसमें कर्मस का क्या रोल होता है? रावण क्या थे? आसुर तांत्रिक थे। ओके। एंड बेसिकली देखिए, अगर हम बात करें सब सिंपल वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, उसका नाम पड़ गया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बट it is also about planets only. Vedic astrology is also about planets as well. तो एस्ट्रोलॉजी का एक तंत्र का एक छोटा सा पार्ट है एस्ट्रोलॉजी, या फिर एस्ट्रोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट है तंत्र, जिसको हम कहते हैं। बिकॉज कहा जाता है कि तंत्र आप बिना एस्ट्रोलॉजी सीखे नहीं कर सकते, और अगर आप करते हो तो कई बार आपके चांसेस हैं कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो एंड तंत्र एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो तंत्र एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग व्हिच इज फ्रॉम आवर साउथ इंडिया। अच्छा। एंड यहाँ पे होता है कि आप किसी स्पेसिफिक डीटी को सिद्ध करते हैं, किसी स्पेसिफिक डीटी के साथ में आप कनेक्शन बनाते हो, एंड उसमें एक डार्ट यूज़ किया जाता है, एंड उसमें ऑफ कोर्स राशियों का इस्तेमाल होता है, प्लैनेट्स का इस्तेमाल होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं फ्रॉम द डीटी, फ्रॉम दैट सिद्धि, दैट इंटरनल सिद्धि जो आपने अटेन किया है। एंड प्लस मैं क्या करती हूँ कि क्योंकि मुझे वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी आती है तो मैं कंबाइन करती हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिसमें प्लानिटरी कंजंक्शंस, ट्रांजिशंस के बेसिस पे, प्लस व्हाट द आंसर्स दैट आई गेट फ्रॉम माय इष्ट देवी, उनको कंबाइन करने के बाद में आप बेसिकली सामने वाले इंसान को एक सोल्यूशन देते हो ओके। टू फेस अ पर्टिकुलर सिचुएशन। एंड उसी को तंत्र एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। टू अंडरस्टैंड दैट कॉम्बिनेशन एंड ट्रांजिशन की कौन से देवी कौन से देवता का आप तंत्र प्रयोग करो या फिर एनर्जीज का इस्तेमाल करो तो आपको सक्सेस मिलेगा इन दैट पर्टिकुलर एरिया और इन दैट पर्टिकुलर योग जो आप जिससे आप पास कर रहे हो, थिंक दैट यू आर पासिंग थ्रू। तो ये इसको कहते हैं तंत्र एस्ट्रोलॉजी। मैंने किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट से सुना था कि लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, अभी इनका जो रिलेशनशिप होता है, इनके रिलेशन में अगर समझो कोई इश्यूज होते हैं, लाइक कोई अंडरस्टैंडिंग हो या कुछ भी ऐसे, तो हस्बैंड एंड वाइफ अगर एक दूसरे के ऊपर वशीकरण भी करे या तंत्र मंत्र भी करे, इट इज स्टिल एक्सेप्टेबल जब तक वो एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचा रहे, इट इज ओनली बेनिफिटिंग देम। हाउ ट्रू इज इट? सबके अपने अपने विचार है और क्या। मैं तो सिर्फ इतना ही मान के चलती हूँ कि कोई भी चीज जहाँ पे आपको मैनिपुलेशन करने की जरूरत पड़ रही है तो वो रिश्ता ही सच्चा नहीं है। आप किसी को भी कभी भी कितना भी जबरदस्ती पकड़ के रखोगे वो कब तक जबरदस्ती बंधा हुआ रहेगा। तो वो आपकी डेस्टिनी में नहीं है, आप कितना भी तंत्रा कर लो उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में वो चला ही जाएगा। करेक्ट। छूट ही जाएगा वो रिश्ता, और जब वो छूटेगा तो और ज्यादा तकलीफ देके छूटेगा। तो मैं तो किसी भी तरीके से इस चीज के लिए फेवर में नहीं हूँ। आपके अपने खुद का एक स्पेसिफिक विल पावर होता है, उस विल पावर को आप बांध रहे हो तो वो तो सही नहीं है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का भी रिश्ता क्यों ना हो। करेक्ट।
और एक तरीके से शायद दोनों इवॉल्व भी नहीं हो पाता अगर ऐसा कोई इश्यूज है। सो एक इंसान को कहते हैं ना कि एक मैच्योरिटी भी आनी होती है, तो वो भी शायद कई बार उसे नहीं मिलती है। सो इट्स लाइक इवन हिंडरिंग देयर जर्नीज, ऐसा मुझे फील होता है। मेरे ख्याल में जो थॉट ऑफ डूइंग वशीकरण इन इटसेल्फ इज बिग हिंड्रेंस इन योर स्पिरिचुअल जर्नी। यहाँ पे आपकी मैच्योरिटी समझ में आ रही है कि जहाँ पे आप जबरदस्ती किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, Yes. आप प्रकृति को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो प्रकृति तो रेपेल करेगी, Correct. अभी नहीं करेगी तो बाद में करेगी। Yes. और जब वो करेगी तब वो बहुत बुरी तरह से आपको गिराएगी। तो मैं तो ये मान के चलती हूँ यार। और दूसरी बात है कि हाँ ऑफ कोर्स यू नो स्पिरिचुअल ग्रोथ में तो फर्स्ट स्टेप इज टू सरेंडर। आप भगवान को, ईश्वर को आप अगर सरेंडर ही नहीं कर पा रहे और हर चीज को आप चाह रहे हो कि कंट्रोल करूँ ताकि मैं पैसे कमा के मैं भाग जाऊँ या फिर मैं इतना पैसा कमाऊँ कि मैं अंबानी बन जाऊँ, तो इसका मतलब है आपने लाइफ में कुछ सीखा ही नहीं है ना। बहुत सीधी सी बात है, ऐसे लोग इवॉल्व नहीं होते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। दे वेरी सेल्फ सेंटर्ड पीपल, दे वेरी सेल्फिश पीपल, एंड इनको दूसरों को हार्म करने से पहले भी लोग सोचेंगे नहीं 10 बार, है ना, क्योंकि उनको सिर्फ पैसों से मतलब होता है। तो मेरे ख्याल में तो ऑफ कोर्स ये स्पिरिचुअल हिंड्रेंस तो है, लेकिन जहाँ पे ईश्वर है वहाँ पे राक्षस तो होंगे ही। यस, बैलेंस तो हमेशा होगा। जी। तो पूनम, अभी जैसे कि हम डेली पूजा करते हैं, लाइक मेजॉरिटी घरों में लोग डेली पूजा करते हैं, मंत्र करते हैं, चैंटिंग्स करते हैं, लेकिन कैसे पहचाना जाए कि जो इंसान जो कर रहा है या जो कोई भी कर रही है वो लोग सच में स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे हैं? आर देयर एनी साइंस और समथिंग लाइक दैट? देखिए ज्ञान बहुत है संसार में। आप सिर्फ प्रेयर करने से आपको जो ब्रह्म ज्ञान है वो आपको नहीं मिलेगा। आपको उसमें उसके लिए आत्म मंथन करना पड़ता है। आपको अपने भीतर जाना पड़ता है। आपको जिसको हम कहते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन टू सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है ना। तो वो चीज़ को समझनी बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद में आप में एक इम्प्रोवाइजेशन आप इम्बाइब करते हो, आप में जो आपकी जो नेगेटिव क्वालिटीज़ है उसको आप रिमूव करने की कोशिश करते हो। तो इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, एंड स्लो प्रोसेस से ही आपको पता चलेगा कि लाइक आप कितने इवॉल्व हो रहे हो एज अ ह्यूमन बीइंग। बेसिकली यार मेरे ख्याल में तो पहले इंसान बनिए फिर भगवान बनने का सोचिए। करेक्ट। और अधिकतर लोग 90% ऑफ लोगों को भगवान बनना है, दे हैव स्टार्टेड बिलीविंग दैट दे आर गॉड्स, बट वो इंसान अच्छे इंसान भी नहीं बन पाए हैं। राइट। ठीक है ना। अद्वैत वेदांता ने बोल दिया कि अहम ब्रह्मस्मि, बट अहम ब्रह्मस्मि का मतलब कोई समझ ही नहीं पाया। यस। ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट आई फील, एंड डेफिनेटली यू नो लोगों को बहुत सीखने की जरूरत है, बहुत समझने की जरूरत है टू कॉल देमसेल्व्स इवॉल्व्ड। एंड आई हैव सीन द बेस्ट ऑफ गुरुज आल्सो, अच्छे अच्छे आचार्य, अच्छे अच्छे गुरुज, अच्छे अच्छे पंडित्स में भी एक्सट्रीम ईगो होता है, एक्सट्रीम ईगो होता है। तो मैं ऐसे लोगों को इवॉल्व नहीं मानती। आप अगर अपने एनर्जीज का, अपने ऊर्जा को स्ट्रीमलाइन नहीं कर सकते, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और अपनी शक्तियों का आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, तो आप इवॉल्व हो ही नहीं सकते हैं। तो जब हम तंत्र या तो वशीकरण इन सब की जब बातें कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम जब बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि बहुत सारे जो फेमस पॉपुलर कुछ गुरुज हैं, एक्चुअली दे आर यूजिंग अ काइंड ऑफ वशीकरण और तंत्र या तो कुछ सम्मोहन काइंड, ईदर यूजिंग म्यूजिक और फ्रीक्वेंसीज या एक सर्टन सेटअप करके। इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स एंड ऑडियंस को? देखिए सबलिमिनल्स, फ्रीक्वेंसीज, राइट टेक्नोलॉजीज, बाइन्यूरल, ये सारा सब कुछ जो एक ट्रेंड चल रहा है आज के तारीख में यूट्यूब में, यू डू नॉट नो बिहाइंड दिस पर्टिकुलर म्यूजिक कि क्या एक्चुअल में इसका इंटेंशन है या फिर क्या अफर्मेशंस बोले जा रहे हैं इन द बैक ऑफ योर माइंड, एंड बिकॉज यू आर लिसनिंग टू इट विथ फुल फेथ, आपको नहीं पता कि आपके एनर्जी को या फिर आपके ब्रेन वेव्स को किस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो दिस कैन आल्सो बी द जॉब ऑफ एन इल्यूमिनाटी कहीं ना कहीं टू, और ये आप देखा होगा अपने यूट्यूब पे बहुत ज्यादा ऑन द लूज है। Too much of people are creating subliminals and affirmations and lot of like right technologies, binaural music, etc etc. इनकी जेन्युइनिटी और आप इनकी ऑथेंटिसिटी को कैसे आप प्रूव करोगे? आप नहीं प्रूव कर सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपका ब्रेन वाइब्रेशंस उस टाइप पे कहाँ पे है, आपका ब्रेन वेव्स कहाँ पे है। तो एंड लाइक इट इज सो वेरी इजी टू मैनिपुलेट पीपल्स माइंड थ्रू म्यूजिक, वेरी इजी, बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच एवरीबॉडी इज डूइंग। Okay. जब ग्रेबोवॉय नंबर्स आए थे तो ग्रेबोवॉय नंबर्स का पहले इनिशियली द नंबर्स वर जस्ट चैंटेड एंड यूजिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ दीज नंबर्स आप अपने जो चक्रास है उसको हील करते थे। दैट वाज द सिस्टम ऑफ ग्रेबोवॉय नंबर्स। अब ऐसा हो गया कि हर कोई यूज कर रहा है इन दीज राइट टेक्नोलॉजीज, और हमको नहीं पता कि व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दीज राइट टेक्नोलॉजीज आल्सो, वेदर टू ब्रिंग यू
to your highest potential or destroy you completely. So Tantra Raja कौन थे? Is it an individual or is it a concept? Tantra Raja, I feel that it is more of a concept. Okay. हाँ जी, तो it's more of a concept and मैं again Tantra is not a job of one person. ये this will be a combination of a lot of people, उनके experiences, उनके perspectives, उनके experiences, उन चीज़ों को accumulate करके एक scripture जिसको हम बनाया है तंत्र राजा, मतलब आप कह सकते हो, तो again it's a Bible of or it's a Gita of Tantra. जी. सो अभी जैसे पूनम अभी हमने और एक चीज़ के बारे में बात की थी कि लाइक हमारे अंदर ही शिव और शक्ति है, तो अब शिव के बारे में तो हमने बात कर ली, शक्ति के बारे में क्या है? अगर हमें अपने अंदर की जो शक्ति है अगर हमें उसे यूज़ करना है अपने बेनिफिट के लिए, सो इज़ देयर समथिंग दैट वी कैन डू ऑन डेली बेसिस? आप शक्ति का इस्तेमाल कर ही रहे हो, जिंदा हो, सांस ले रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, अपना काम कर रहे हो, आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से वर्क कर रहे हो, आपकी जो दिमाग की कैपेसिटी है वो सब आपकी शक्ति ही है, वो आपकी ऊर्जा ही है, और उसको अगर एनहांसमेंट करना है कि जो एक हायर वर्जन और या फिर हायर ह्यूमन जिसको हम कहते हैं, इंटेलेक्ट ह्यूमन जिसको हम कहते हैं, या फिर योगिक ह्यूमन जिसको हम कहते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए तो भाई आपको श्री चक्र को समझना होगा और उसके भीतर घुसना होगा। श्री कृष्ण तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। To acquire that kind of a yogic power, you need to work a lot on yourself first and foremost, starting with removing your negatives, annihilation of self-identification, and उसके बाद ही आप अपने brain के actual potential यानी आपकी जो actual ability है वहाँ तक पहुँचेंगे। अब बहुत लोगों को एक misconception इस चीज़ में भी है कि when I talk about reaching your brain's potential, मतलब हम कोई सुपर पावर बन जाएंगे कि हम ऐसे उंगली डालेंगे और फायर निकलेगा, जिसको हम बोलते हैं टेलीकाइनेसिस एंड व्हाट्स नॉट, ओके। तो पहली बात, there is a very thin line between a self-realized enlightened soul versus a person जो अवतारित हुआ है इस धरती पे भगवान का एक स्वरूप लेकर, जिसके पास एक सुपर पावर होता है, जैसे अष्टसिद्धि, जैसे हनुमान जी हैं या फिर गणपति गणेश जी हैं। और जो एनलाइटेंड सोल होता है, जो सेल्फ रियलाइज्ड सोल होता है, उसके पास ये पावर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। Okay. He can just be a connection with the universe and the cosmos, and उसकी जो अपनी जो एक ability है, जो wisdom है, वो immense हो जाती है, vast हो जाती है, potential बहुत vast हो जाता है in terms of wisdom and intellect, जहाँ पे उसको direct energies receive होने लगती है from the source, the main source, and उसको जो भी ideologies या फिर ideas मिलने लगते हैं वो real होने लगते हैं, the real ultimate reality जिसको हम कहते हैं। तो वो that can be a very different kind of a differentiation between the two, and आपने जैसे मुझे बोला कि शक्ति का कैसे इस्तेमाल करना है, तो शक्ति का इस्तेमाल ऐसे ही होता है। शक्ति का इस्तेमाल होता है, सबसे पहले तो आप खुद को समझिए। The most important part is to understand yourself, कि why you are here, how you are here, what is the purpose of your life, what are you supposed to do on this earth, okay, and आपके भीतर की इनर ऊर्जा क्या है, उसको समझना पहले ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद ही आप स्लोली एंड स्टडीली आप उस ऊर्जा को ग्रो कर सकते हो टू योर हाईएस्ट पोटेंशियल। आपको बियॉन्ड योर हाईएस्ट पोटेंशियल आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप माँ दुर्गा बन जाओगे तो वो नहीं होगा, आप महादेव बन जाओगे तो वो नहीं होगा। जो आपकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही आपका ब्रेन एक्सपैंड करेगा, ठीक है ना। तो कई लोगों को लगता है कि अरे थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन हो गया मतलब तो मैं तो बाप रे महादेव बन गया। हर किसी को आजकल के ज़माने में महादेव बनना है, थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन, इतने सारे वीडियोस, इतने सारे क्या बोलते हैं सब्लिमिनल थर्ड आई एक्टिवेशन। अरे क्यों भाई, महादेव बन के किसको डिस्ट्रॉय करना है आपको? पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि आपको समझने की जरूरत है कि जब आपका थर्ड आई एक्चुअल में, जब आपका इंट्यूशन पावर या फिर आपका क्लैरवॉयंस आपका एक्टिवेट होता है, आप में सबसे पहले एक चीज जो ग्रिप करती है दैट इज डिटैचमेंट। सबसे पहले ग्रिप करती है डिटैचमेंट। आपको डिटैच करने का मन होता है हर चीज से, फिर उसके बाद में आपको माया के साथ में कोई कनेक्शन नहीं बैठता आपका। आप सिर्फ करते हो अपने कर्म करने के लिए होते हो, आप कर्म योगी बन जाते हो बिकॉज आपको यहाँ पे रहना है। आप अब एनलाइटेंड हो गए हो, जैसे जस्ट लाइक बुद्धा, आप एनलाइटेंड हो गए। उसके बाद क्या, एनलाइटेनमेंट के बाद में आपको वापस माया में आना ही है ना। लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को पढ़ाने के लिए, लोगों को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए, आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए आते हो। दैट इज द नेक्स्ट जॉब, राइट। एनलाइटनमेंट के बाद में आपको माया में आना ही पड़ रहा है वापस से। तो आप थर्ड चक्र एक्टिवेट करके करेंगे क्या? आप अपना हृदय चक्र एक्टिवेट करो, भगवान के साथ कनेक्शन बनाओ।
राइट। सो हृदय चक्र एक्टिवेट करने के लिए इज देयर एनी मंत्र दैट वन कैन चैंट डेली No, समथिंग? there is no specific mantra. हम्म You have to be compassionate, you have to be kind, you have to practice gratitude, you have to practice letting go, you have to give up on your controlling issues. हम्म जो हम हर चीज़ में हम कंट्रोल करना चाहते हैं, ये सो डिजायर्स कि हमको लगता है कि हर चीज़ जो हमारी लाइफ में हो रही है हम उसको कंट्रोल करें। हम सरेंडर करना भूल गए हैं। हम ये भूल गए हैं कि हम वी आर बीइंग एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय दिस सृष्टि, बाय दिस यूनिवर्स, बाय दिस प्रकृति। हमको लगता है कि हर वो चीज़ जो हमारे साथ घटना हो रही है दैट इज ऑल इन आवर कंट्रोल, बट दैट इज नॉट हाउ इट इज। राइट। व्हाट इज तांत्रिक लव? जो शिव एंड पार्वती के बीच में था, जो राधा और कृष्ण के बीच में था। तांत्रिक लव एक्चुअली कुछ नहीं होता, इट इज ऑलवेज अबाउट प्योर लव। जब इंसान लस्ट से ऊपर उठ के सामने वाले इंसान के साथ उस लेवल का कनेक्टिविटी बनाए जहां पे आप बिना बोले सामने वाले इंसान को समझ जाओ, ओके। बिना बोले सामने वाले इंसान के इमोशंस को समझने लगो, उसको कहते हैं प्यार, समर्पण। उसको कहते हैं डिवाइन लव, एंड दैट इज तांत्रिक लव। जब महादेव माता से प्रेम करते हैं, वो एकांत में प्रेम करते हैं, बहुत श्रद्धा निष्ठा से प्रेम करते हैं, और उनसे बड़ा तो आई थिंक लवर कोई है ही नहीं, महादेव से ज्यादा बड़ा है ना। राइट। एंड जब वो उनसे प्रेम करते हैं तो माँ आदि पराशक्ति बन जाती है, अर्धनरीश्वर का रूप धारण कर लेती है। तो इस तरह से दोनों के बीच में मर्जिंग हो रही है, इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जा रहे हैं, कंबाइन हो जा रहे हैं कि एक सुपर पावर बन जा रहा है। तो लव इज दैट डिवाइन फोर्स, है ना, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन ले आ रहा है, एक विस्फोटक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, जहाँ पे जेंडर मर्ज हो रहे हैं, दो जेंडर्स के बीच में बायसनेस खत्म हो जा रही है, दैट इज परब्रह्मांड। क्योंकि परब्रह्मांड का कोई जेंडर नहीं है। करेक्ट। इट इज नॉट अ मैस्कुलिन, इट्स नॉट अ फेमिनाइन एनर्जी, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दैट इज परब्रह्मांड। तो ये दोनों जब अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर रहे हैं तो परब्रह्मांड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दैट इज लव merging into each other completely, and that is tantra sex and tantra love. How beautifully explained, पूनम। Thank you so much. सो पूनम, अभी जब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तंत्र के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि है योनि तंत्र। सो व्हाट इज एग्जैक्टली योनि तंत्र? उसका ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ था? कुछ स्टोरी उसके साइड से है। मैंने ऐसा भी सुना था कि लाइक वो एक्चुअली माँ आदिशक्ति थी जिन्होंने शिव जी को टेस्ट किया था इन द फॉर्म ऑफ मदर पार्वती, ताकि वो उनको वो नॉलेज दे सके। इसका कुछ बेनिफिट्स वगैरह आप कुछ बता सकते हैं? दो प्रकार के तंत्रस होते हैं, एक होता है जहाँ पे महादेव जो है वो माँ पार्वती को तंत्र के बारे में बता रहे हैं, और एक दूसरा है जिसके बारे में भी हम बात करेंगे, कुला चूड़ी बनी तंत्र, जहाँ पे माँ जो है पार्वती वो महादेव को तंत्र के बारे में एक्सप्लेन कर रही है। तो योनि तंत्र एक्चुअली में अगर देखा जाए तो योनि के साथ कनेक्शन माँ कामाख्या का बहुत ज्यादा है, एंड क्योंकि वहाँ पे माँ का अंश योनि अंश गिरा था, एंड बिकॉज योनि इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द प्रोक्रिएशन पावर, जहाँ से ब्रह्मपुत्र या फिर ब्रह्मा का निर्माण हुआ है। तो वो माँ है, वो क्रिएटर है। तो योनि तंत्र वहीं से आगमन है, वहीं पे मैंने सबसे ज्यादा सुना है, पढ़ा है। वहाँ के गुरुओं से मैंने जब बात की है तो उन्होंने मुझे योनि तंत्र के बारे में बताया था। एंड अगर हम देखें तो हर हमारे संस्कृति में, हमारे जो स्क्रिप्चर्स है उसमें कई प्रकार की योनियों के बारे में बताया गया है, बात की गई है। वैसे स्त्रियों के भी कई प्रकार की योनियाँ होती है। कहते हैं कि हाँ ठीक है, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो हर किसी का सेम ही होता है, बट ये सत्य नहीं है। द योनि हैज डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस आल्सो, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ योनीज, डिफरेंट एबिलिटीज ऑफ योनि की जो एबिलिटी होती है, जो कैपेसिटी होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, वो भी डिफरेंट होती है। हर किसी की अलग होती है, किसी के जैसे साइजेस वेरी, राइट। हाँ, तो मैं थोड़ा इंटेंस जा रही हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट इन योनीज की भी अपनी कैपेसिटी होती है। तो मुझे किसी ने बताया था, बहुत पहले की बात है, जब मैं इस पर रिसर्च कर रही थी, तो एक गुरु ने मुझे बताया था कि जो तंत्र पहले डिसाइड होता था कि ये स्त्री कौन से तंत्र में आगे जाएगी, वो उसकी योनि के बेसिस पे डिसीजन होता था। ओके। योनि का जो साइज है वो क्या है और किस बेसिस पे कौन सा तंत्र ये लड़की लेने में सक्षम है, या फिर वो कौन सा ये बगलामुखी लेगी, यानी इसमें स्तंभन वाली कैपेसिटी है, कि ये कामाख्या लेगी, इसमें वशीकरण वाली कैपेसिटी है, ये धूमावती लेगी, या शत्रुओं का नाश करने के लिए है, ये छिन्नमस्तिका वाला योनि है। तो ये डिसाइड होता था गुरुओं के साथ में बैठ के।
अब तो खैर योनि तंत्र का मतलब ये हो गया है कि लोग योनियां चेंज करते रहते हैं, जहाँ पे पार्टनर्स चेंज होते रहते हैं। ओके। योनि की पूजा होती है एंड योनि की पूजा होने के बाद में एक कॉपुलेशन होता है जिसको सेक्स बोलते हैं। तो योनि की पूजा ऐसी होती है कि जहाँ पे आप बिकॉज दैट इज द ब्रह्मांड, द शेप ऑफ द ब्रह्मांड, द कॉस्मोस, द मिल्की वे, द यूनि ऑफ अ वुमन, ओके, एंड फ्रॉम देयर शी इज क्रिएटिंग अ न्यू लाइफ, है ना, अपने जन्म दे रही है। तो उसको छूने से पहले एक पुरुष का मतलब उसको अभी तक उस पुरुष ने उस जगह से जन्म लिया है, अब उसके साथ वो मेट करेगा, ही विल कॉपुलेट विद इट। तो उसको एक रिस्पेक्ट देना, एक तंत्र के माध्यम से उसको एक रिस्पेक्ट देना, क्योंकि वो देवी है ना, तो उसको हम योनि तंत्र कहते हैं, ठीक है ना। तो अगेन वही बात हो जाती है कि इसमें कई प्रकार लोगों के कई टाइप के डिस्क्रिप्शंस आते हैं, बट बेसिकली योनि तंत्र का मतलब यही होता है टू गिव रिस्पेक्ट to the vagina, the valve of a woman, because that is where her maximum capacity lies of being a woman. उसकी जो identity है of being that feminine element is her yoni. तो उसको हम योनि तंत्र कहते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट वो एक डिसीजन लिया जाता है कि कौन से प्रकार का तंत्र किया जा सकता है स्त्री के साथ में। तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? सक्सेस इन तंत्र। ओके। हाँ जी, तो मैंने जैसे मैंने बताया अभी आपको ना कि एक गुरु थे, उन्होंने मुझे बताया कि हर किसी की योनि की अपनी अलग कैपेसिटी होती है और धरने की शक्ति अलग होती है। मतलब किस तंत्र के लिए बनाई गई है वो योनि, उसकी कैपेसिटी अलग होती है, और बहुत कम पुरुषों को आज के तारीख में इस चीज का ज्ञान है। ठीक है ना, आज के तारीख में मेरे ख्याल में लोग मैक्सिमम योनि तंत्र की जब बात करो तो वो सोचते हैं कि सेक्स, फ्री सेक्स, जस्ट कीप हैविंग सेक्स, है ना, कौन करे पूजा पाठ, हम तो हमारे मन में भक्ति है बस हम करते रहेंगे। तो हाँ, तो दिस इज अ कॉमन कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब होता है कि स्त्री की योनि को देखकर पहले डिसाइड होता था कि ये पुरुष को जन्म देने के लायक है या स्त्री को जन्म दे सकती है। बहुत सारी चीजें हैं जो भी सीज्ड हो गई है, अभी ये सारी चीजें हमारे स्क्रिप्चर्स में अवेलेबल नहीं है ना, लेकिन ये सारी चीजें हैं। दिस इज द रियलिटी, दिस इज द ट्रूथ दैट योनीज आल्सो हैव एन इम्पोर्टेंट, एंड एवरी योनी इज यूनिक एंड इज डिफरेंट एंड इज होल्डिंग अ स्पेसिफिक एनर्जी एलिमेंट, जो कि आज के तारीख में पुरुष को, या तो फिर आप कह सकते हो कि हमारे तांत्रिक गुरुज को समझ में नहीं आती है। ठीक है ना, तो इट इज मोर लाइक आप अपनी एनर्जीज को गेन करने के लिए आप सिर्फ सेक्स किए जाओ, सिर्फ सेक्स किए जाओ, सेक्स किए जाओ, सेक्स किए जाओ, मतलब डिफरेंट शक्तियों को एक्सपीरियंस करते जाओ, लेकिन आपकी बॉडी की जो कैपेसिटी वो कोई नहीं देखता। बट इज इट रिस्की, लाइक जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने एनर्जीज के बारे में बात की थी, एनर्जी एक्सचेंज जिसे हम कहते हैं, बट इतना जो फ्रीली जो हर किसी के साथ जो अगर करते रहे हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइक देयर इज समथिंग नेगेटिविटी, अभी जिनके साथ वो सब पॉपुलेशन में सब हो रहा है। की बात कर रहे हो आप? नो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जीज, ओनली एनर्जीज, कि जैसे कि अगर समझो किसी का है नेगेटिव एनर्जीज है या नेगेटिव कर्माज है, सो आफ्टर जितना मैंने पढ़ा है कि लाइक जब फिजिकल एक्टिविटी इस तरीके की होती है तो वो एनर्जी एक्सचेंजेस भी होते हैं, तो क्या उस तरीके का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता है? ओके, एनर्जी एक्सचेंजेस डेफिनेटली होते हैं, बट जैसे ये जो तांत्रिक्स होते हैं, कुछ तांत्रिक्स ऐसे होते हैं जो एनर्जीज को बार करना चाहते हैं, लाइक दैट स्टॉपिंग दैट एनर्जी और दैट कार्मा फ्लो इनटू योर सिस्टम। मैंने आपको भी एनर्जी वैम्पायर्स के बारे में बताया था, तो ऐसे लोग कभी अपना हृदय चक्र नहीं ओपन करेंगे, कभी नहीं, क्योंकि उनका जो फ्लो ऑफ एनर्जी ऊपर जाएगा ही नहीं। द मोमेंट ऊपर की तरफ फ्लो जाएगा एनर्जी, तो क्या होगा, नीचे से वो डिटॉक्स करना स्टार्ट कर देंगे। तो and they use just the lower 3 chakras जहाँ पे negativity surround होती है, and they use that negative energies in their lower 3 chakras to do black magic, for example। तो ऐसे भी कई लोग हैं जिनको स्त्रियों से कॉपुलेशन इसलिए करना होता है क्योंकि उनकी एनर्जी वो सक करना चाहते हैं, लेकिन वो बदले में कुछ नहीं देंगे स्त्री को। Correct. There is no energy. There is only one-sided energy flow, and there is no other on the other side energy flow. तो that is a different thing. Okay, and definitely इसमें karma is included, क्योंकि आप किसी की एनर्जी को सक कर रहे हो, तो वो उसमें कहीं ना कहीं आप उसकी नेगेटिविटी को भी आप एक्सट्रैक्ट करते हो या फिर वो उसको पुल करते हो। बट एक बात, इन लोगों को ये भी इतने स्मार्ट तो होते हैं कि इनको भी पता होता है कि डिटॉक्स ऐसे करना है, है ना। तो
अभी खेल है प्रकृति का। राइट। हाँ, तो यही बात हो जाती है। रहा सवाल सेक्सुअल डिजीजेस का, तो ये तो अभी बहुत कॉमन है, लोग बताते भी नहीं है ना। तो ये तो हम सबको ही को पता है कि सेक्सुअल डिजीजेस होते ही हैं। हाउएवर मैंने एक दो लोगों से पूछा था जिन लोगों को मतलब लाइक दे हैड दीस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, तो उन्होंने मुझे ये बोला जीना किसको लंबा है, एंजॉय करके मरो, लंबा लाइफ थोड़ी चाहिए। तो ऐसा Okay. mentality होती है, they call this liberation. For them, their terminology, I mean like their understanding of liberation मतलब सेक्स करो, दारू पियो, ड्रग्स करो और मरो। सबके अपने अपने सोच विचार होते हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते उनको। सो पूनम, अभी ये जो योनि तंत्र होते हैं, इसके लिए जब फीमेल्स का सिलेक्शन होता है जी। तो उनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि एज हो गया या मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, ऐसा कुछ क्राइटेरियाज होता है उनका? हाँ, मेंसेस में के टाइम पे कहा जाता है, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जब मेंसेस होता है तो इट मींस दैट अ वुमन इज एट हर हाईएस्ट फॉर्म, एंड नीचे के Okay. फीचर प्लस होते हैं वो रिप्रेजेंट्स देवी, बिकॉज़ शी हैज द एबिलिटी टू फाइट एंड शी हैज द एबिलिटी टू रिमूव नेगेटिविटीज एंड डिटॉक्स करने का जो सिस्टम होता है वो पीरियड्स के माध्यम से होता है। एंड देन आफ्टर दैट होल साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है थ्रू हार्मोनल चेंजेस वो होता है एक फीमेल में। तो डेफिनेटली यस, एक मेंसेस होने वाली जो स्त्री होती हैं उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है, एंड काफ़ी तरीके के तंत्रास भी होते हैं ऑन दैट पीरियड ब्लड, है ना। Right. हाँ, लॉट ऑफ तंत्रास हैपन ऑन दैट पीरियड ब्लड। एंड जैसे नई नई जो लड़की रजस्वाला हुई है उसकी अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। योनि तंत्र में जो एक लड़की जिसका रजस्वाला नहीं हुआ है, यूजुअली स्क्रिप्चर्स में ये लिखा गया है कि उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए उनको, क्योंकि देवी के रूप में देखा जाता है उनको। Okay. उनको छोटी माता के रूप में देखा जाता है, Right. उनको शोची के रूप में देखा जाता है। लेकिन जैसे एक स्त्री का रजस्वाला होता है तो वो एक नारी का रूप धारण करती है, एक स्त्री का रूप धारण करती है, तो उनको एक माँ के रूप में देखा जाता है। ओके। हाँ जी। सो ये जो योनि तंत्र है, इसमें जो 10 महाविद्या है उनका क्या रोल है? योनि तंत्र इज लाइक आप एक फीमेल में माँ को देख रहे हो, देवी के रूप में आप देख रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया कि हर योनि का एक अलग इम्पोर्टेंस है। अब उन योनियों को डिफरेंशिएट कर पाना भी एक बहुत ही दिग्गज ही तांत्रिक कर पाएगा। खैर अब तो कोई बचा नहीं है। अगर हम ऐसे बोले तो हम 10 महाविद्या को माँ के स्वरूप में देखते हैं, जानते हैं, तो उनकी योनि के बारे में तो हम सोचते नहीं हैं। बस हमको इतना पता है कि हमारे माँ के साथ जो कनेक्शन है, तो इनकी अपनी अलग अलग ऊर्जाएं हैं, अपनी अलग अलग पावर्स हैं, जो डेफिनेटली उनकी क्योंकि हम योनि मुद्रा दिखाते हैं देवी को, तो उनकी अपनी अपनी ऊर्जा है जो कि उनकी योनि से ही प्राप्त होती है, जो मतलब उनकी जो आइडेंटिटी है उसी से है। लेकिन हम क्योंकि हम उनको माँ मानते हैं तो हम उस डायरेक्शन में सोचते नहीं हैं। राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हम बगलामुखी की हम बात करें तो बगलामुखी रिप्रेजेंट्स द बैक ऑफ शिवा, है ना। तो हर किसी की हर महाविद्या की अपनी अलग पावर है ना। उसके बारे में भी हम कभी सीरीज कर सकते हैं अबाउट 10 महाविद्यास। या डेफिनेटली, आई वुड लव टू डू दैट। यस, श्योर। सो पूनम, ये जो योनि तंत्र है, क्या आपको ऐसा लगता है कि स्पेशली जहाँ पे वेस्टर्न कल्चर आता है यहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज हुआ जा रहा है? इसके लिए दाई कौन है? इसके लिए दाई हम खुद ही हैं, हम इंडियंस ही हैं, क्योंकि हमने हमारे स्क्रिप्चर्स का ख्याल नहीं रखा, हमने अपने स्क्रिप्चर्स को समझने की कभी कोशिश नहीं की। हम वेस्टर्नर्स को ब्लेम करते हैं, लेकिन हमारे भीतर ही तो कितना लस्ट छुपा है, लोगों में कितना लस्ट है। तंत्र के नाम से लोगों का तो मतलब लाइक सबसे पहले वही थॉट प्रोसेस जाती है। हाँ। तो आई थिंक इट इज ऑल्सो टू डू अ लॉट विद इंडियन पीपल ऑल्सो, क्योंकि हम खुद ही जब हम खुद ही हमारे स्क्रिप्चर्स को बचा नहीं पाए तो दूसरों पे इल्जाम लगा के क्या फायदा, राइट। है ना। तो हाँ, डेफिनेटली उन लोगों ने वेस्टर्नर्स में भी इन्वेजन के बाद तो काफ़ी मैनिपुलेशंस इंटरपोलेशंस हुई हैं हमारे स्क्रिप्चर्स के साथ में, बट फिर भी मुझे लगता है कि वेस्टर्नर्स ने दे हैव डन अ फेयर जॉब, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग जितनी है काश हम उतना कर पाते, समझ पाते। 90% ऑफ पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड, जो 10% बाकी है वो सामने आते नहीं है, है ना। तो मेरे ख्याल में तो वेस्टर्नर्स हैव डन अ गुड जॉब, और उनके एक्सपोजर के बाद ही हमारी थोड़ी सी हमको समझ में आया कि अरे बॉस हमारे साथ में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अब हमको हमारे स्क्रिप्चर्स को बचाने की जरूरत है ना। तो हमको पढ़ना चाहिए, हमको समझना चाहिए, राइट। है ना। तो कहीं ना कहीं दे प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल ऑल्सो हियर। तो एकदम टोटली हम वेस्टर्नर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। डेफिनेटली इंटरपोलेशन तो हर जगह ही होता है। तो अगर जब हम अभी अवेयरनेस स्प्रेड करने की जब बात करते हैं पूनम, तो क्या आपको लगता है कि जैसे ये सारे टॉपिक जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, बीट योनि तंत्र, बीट वशीकरण, ब्लैक मैजिक, एनीथिंग, ये सारे अकल साइंस वाले ये जो टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिलेबस में भी इंक्लूड होने चाहिए? डू यू थिंक दैट वे? नहीं,
मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ। वेदा सबके समझने के, सबके बस की बात है नहीं। उपनिषद हर कोई समझ नहीं सकता, द्वैत वेदांत हर कोई समझ नहीं सकता, तंत्र तो बिल्कुल भी नहीं मेरे ख्याल में। हाँ, क्या इंट्रोड्यूस होना चाहिए सिलेबस में इज भागवत गीता, बिकॉज दैट्स अ वे ऑफ लिविंग एंड आई थिंक every child should know अग्री। and understand the concept of life, which is very important. मेरे ख्याल में तो चाणक्य नीति राइट। बहुत इम्पोर्टेंट है। Yes. चाणक्य के कुछ बुक्स मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी बच्चों के लिए, वो बहुत ज़रूरी है आज के तारीख में। एंड बच्चों को बेसिकली थोड़ा बहुत अगर आप धीरे धीरे अगर इन्फॉर्मेशन अगर उनके दिमाग में डालना शुरू करो, जैसे थोड़े बहुत मंत्रों का इम्पोर्टेंस, फॉर एग्जाम्पल यू नो द प्रोसीजर्स, रिचुअल्स, अगर आप थोड़ा थोड़ा करके आप बच्चों में अगर वो चीज़ को गाइड करते हो तो डेफिनेटली वो बहुत हेल्पफुल होगा। अग्री। सो आई होप गाइज आप सबको ये पॉडकास्ट काफ़ी पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें डेफिनेटली बताइए कि हमें 10 महाविद्या के ऊपर भी एक अलग पॉडकास्ट करना चाहिए या नहीं। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।